Hello student, my name is Basisht Yadav and you are watching me on YouTube channel MSGM department. Today we are going to discuss on application of trigonometry. यानी हम ट्रिग्नोमेट्री के यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग सीखेंगे। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम क्या सीखेंगे? ऊंचाई और दूरी निकालना सीखेंगे। कैसे हम ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी भी मीनार का या किसी मकान का या किसी नदी के बीच की डिस्टेंस। कोई किनारे नदी के किनारे कोई पेड़ लगा हो, ठीक है, कोई पेड़ ऐसे लगा हो और नदी किनारे पेड़ लगा हो और वहां उसके बीच नदी का और हमारे बीच जो हम खड़े हैं वो बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। बेसिकली क्या होता है कि हमको एंगल पता होता है। एंगल हम कैसे पता करते हैं? एंगल पता करने के लिए हम थियोडोलाइट उपकरण का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत समय पहले जब पर्वतों को मापने की जब चल रही थी सिस्टम, ठीक है, कि कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, तब एक उपकरण हुआ करता था, उसका नाम था थियोडोलाइट, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसका नाम था थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट का यूज हम करते हैं एंगल मापने के लिए, ठीक है। एक तरह से जैसे सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी होता है ना, टेलीस्कोप, ऐसे लगा करके ये ऐसे देखेंगे, यहाँ पर ऐसे बना होगा, आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो इस तरह से होता है थियोडोलाइट। अब क्या करेंगे हम? त्रिकोणमिति का यूज करके हम किसी भी मीनार की, किसी भी मकान का या कोई चीज है उसकी हाइट निकालना सीखेंगे। तो हाइट निकालने से पहले एक बहुत जरूरी चीज जो होती है, इस चैप्टर का जो मेन भाग है वो मैं बताना चाहूंगा। अगर वो आप चीज जान जाओगे, ठीक है, जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर आप समझ जाओगे तो ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बात है मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइन, जिसे मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये क्या है? कोई वस्तु रखी हुई है और यहां से हम, यहां पे समझो एक दीवार है और ये जमीन है, जमीन पे एक वस्तु रखी है और यहां पर एक मकान है या पेड़ है या दीवार है, खंभा, स्तंभ, कुछ भी मान लीजिए, और यहां पे आप या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक। यहां से हम इस गेंद को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं। तो ये जो हमारा जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी जो आंख की जो गति, मतलब जो हमारा आंख देखता है जो जिस लाइन से, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइड यानी दृष्टि रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है? दूसरी चीज क्या समझने वाली है, हम किसी जो हमारी आंख, ठीक है, जब हमारा आंख होता है, जो हमारी दृष्टि होती है, वो पृथ्वी के समांतर उसकी जो रेखा है, मतलब जैसे ये पृथ्वी है और हमारी जो आंख, यहाँ पे हमने इसको देखा, लेकिन एक पृथ्वी के समांतर भी तो हम देख सकते हैं ना, तो इस लाइन को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। यहां और समझने वाली बात यह है कि जो क्षैतिज रेखा है और जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच जो कोण बनेगा उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब हम ऊपर से वस्तु जब देखेंगे तो क्षैतिज रेखा जो बने, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? ये जो एंगल बनना है उसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। यही चीज अगर ऐसे हो जाए, फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे मान लीजिए सूर्य है, ये चमकता हुआ सूर्य है, क्या है, और ये हम मान लीजिए खड़े हैं, आप ही खड़े हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब यहां से हम इसको देखें, लाइन ऑफ साइट, जो हमारी लाइन ऑफ साइट जो है, दृष्टि रेखा जो हमारी है, ये है। अब यहां पर हमारी आंख जो दृष्टि रेखा है वो पृथ्वी के समांतर कैसे होगी? कुछ ऐसे होगी। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला एंगल जो होगा वो उन्नयन कोण और क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। तो अब जब वस्तु हम नीचे से देखते हैं तो बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। ठीक, यानी दृष्टि रेखा के बीच और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा
उसको हम बोलेंगे उन्नयन या अवनमन। उन्नयन कब होगा? जब हम वस्तु नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन बनेगा, और जब वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। इसको अवनमन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको बोलते हैं उन्नयन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। अब यहां पर मैंने इन सारी चीजों को समझाया। अब बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा है। अब यहां पर क्या है कि हमने ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण समझा दिया। अब जो बाकी सारी चीजें हैं वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार के क्षैतिज तल पर 2 बार हो गया, क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। यानी अगर एक मीनार है, ठीक है, ऐसे मीनार बना लो आप, ये क्या है? मीनार है, ये एक मीनार है, और मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी यहां पर मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर, यानी मीनार का जो आधार है ना क्षैतिज तल, यानी जमीन पर ही 40 मीटर दूर, ठीक, ये समझो कुछ 40 मीटर है। यहां पर एक बिंदु है और यहां से ये समझो ये कितना है? 40 मीटर है, 40 मीटर है दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है, यानी जो उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण हमने क्या बताया कि जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। यहां पर इसका कितना है? 45 डिग्री है, ठीक। अब यहां पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमसे पूछा ये मीनार, ये क्या है? समझो ये मीनार है, ये मीनार है, और हमसे इसी की ऊंचाई पूछ रहा है कि ये कितना ऊंचा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? देखो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में निकालने में बेसिकली हम जो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि जब लंब बटे आधार होता है, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए ट्रिग्नोमेट्री 1 शॉट बाय वशिष्ठ यादव, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। यहां पर हमने बताया था कि h बाई जैसे लंब बटे आधार का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। तो अब देखो यहां पर पहले इसका मैं नाम दे दूं ABC। अब बताओ आप लोग कि ये पूरा समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा, नहीं दिख रहा? तो हम क्या लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में जो अब देखो ये लंब बटे आधार दिया ना, तो हम tan ही लेंगे। tan थीटा बराबर BC अपान AB, ठीक। अब देखो हमने थीटा, हमारा थीटा यहाँ पर कितना है? 45, तो tan 45 बराबर BC का मान कितना है? H, और AB का मान कितना है? 40। अब तुमको तो पता ही है, मैंने ट्रिक में भी बताया था कि tan 45 का मान क्या होता है। मैंने बताया था ट्रिक में, वहां जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तो बताया कि sin थीटा बराबर, तो sin 45 का मान, ठीक है, और बटे cos 45 का मान, ऐसे बताया नहीं बताया? और यहाँ पर 1/√2 अपान 1/√2, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। ये मैंने सारा कुछ वहाँ पे डिस्कस किया है। आप जा करके यूट्यूब पे जो मेरा वीडियो है आप वहाँ पे देख लीजिए, अदरवाइज आपने किताब से भी याद किया है तो ठीक है। tan 45 का मान 1 आ गया। कितना आ गया? 1 इक्वल टू H अपान 40। अब जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा तो मैं लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने, H बराबर आ गया, ये यहाँ हो गया, ये इसे मल्टीप्लाई, तो H बराबर 40 आ गया। कितना आ गया? 40। यानी इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर है मीनार की ऊंचाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, तब तक आप लोग इसको छाप लीजिए।
टैप करो। दूसरा सवाल हमने नोट किया कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या। थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, वहां पे हाइट निकालनी थी और यहाँ पे हमने ये बोल दिया कि आपको उन्नयन कोण निकालना है। तो खुद से ट्राई करिए, मैं गिनती गिनता हूं 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग लगा चुके होंगे, चलिए मैं लगाता हूं। देखिए किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, मतलब एक स्तंभ ऐसे बना हुआ है और उसकी छाया, जैसे देखो ये मेरा पेन है तो पेन की छाया कैसे बन रही है, ऐसे तो नीचे बन रही है इस तरफ। तो यहां पर देखो एक स्तंभ है और उसकी ये परछाई है, ठीक। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, मतलब अगर ऊंचाई, मुझे पहली बात तो मुझे ऊंचाई पता नहीं है, मैं क्या मान लूंगा, ऊंचाई h मान लूंगा। देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है, लैंग्वेज आप लोग स्वयं लिख लीजिए। तो मैंने मान लिया ऊंचाई कितनी है उस स्तंभ की, h मीटर है, क्या है, h है। इसको मैं नाम दे दूं, ये स्तंभ है, क्या ये स्तंभ, ठीक। अब यहां पर पूछ रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है उसके यानी जो परछाई है उसकी ऊंचाई की √3h गुनी है, और √3 गुनी है। तो यहां पर इसकी, अच्छा देखो ये क्षैतिज रेखा यही हुआ, यहां से खड़े होकर के अगर मान लो देखें ऊपर वाले स्तंभ को, तो ये लाइन ऑफ साइट यही है ना, लाइन ऑफ साइट है नहीं, ये बताओ, तुम लोग बताओ, ये लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा, ये वाली दृष्टि रेखा नहीं है, ये दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, कौन लिखे यहाँ पर, समझ जाओगे तुम लोग, बोल ही दिया इतना काफी है। अब यहाँ पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को तो बोलेंगे उन्नयन कोण, क्योंकि हम नीचे से वस्तु को देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये जो परछाई है ये बन रहा है इसकी √3 गुनी है, यानी जो ऊंचाई है उसकी √3 गुनी है। तो मैं इसका नाम दे दूंगा ABC, आप कुछ भी ले लो, XYZ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB/BC, AB/BC। देखो मैं थोड़े ऐसे आसान आसान क्वेश्चन पहले स्टार्ट में करा रहा हूं, ठीक है। पहले मैं उन्नयन का करा दूंगा, फिर एक अवनमन का करा दूंगा, और इसके बाद उसमें थोड़ा चेंजेस लाना शुरू कर दूंगा क्वेश्चन में, ठीक। तो अब देखो यहीं से क्वेश्चन का लेवल हाई होता जाएगा। यहां पर हमने हाइट दे दी, हाइट जो हमको ये डिस्टेंस था यानी इसका √3h इतने गुना है परछाई जो बन रहा है, ठीक। और हमसे एंगल पूछ रहा है, इस बार हमसे हाइट और मतलब डिस्टेंस कुछ नहीं पूछा, हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, tan थीटा बराबर जो AB का मान है h अपान जो BC का मान है √3h, इसको रखेंगे। अब देखो यहाँ पर h से h कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 आ गया, h करना में h, यहाँ क्या बचा, tan थीटा बराबर 1 अपान, ये 1 दिख रहा है, 1 अपान √3, ठीक। अब यहां पे जो 1/√3 लिखा है, ये tan में किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, 1/√3 क्या मान होता है, 1/√3। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, tan थीटा बराबर tan 30। अब इन दोनों की तुलना कर लें, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर tan 30 के, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 आ जाएगा। तो उन्नयन कोण हमसे क्या पूछ रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 30 डिग्री। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। अरे क्या करना था, देखो यहाँ पर हमको बोला था कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, यानी जो स्तंभ थे उसकी लंबाई, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3
√3 गुनी है, मतलब कि ये जो उसकी जो छाया है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो हमने ऊंचाई h मान लिया, तो इसका गुना मतलब गुणा कर दिया तो √3h हो गया। सिंपल सी चीज है। अब हम फिर यहाँ पे समकोण त्रिभुज में आ गए, tan थीटा बराबर AB/BC रख दिया, वो भी सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको नहीं आता कि लंबे डायरा tan का फार्मूला होता है तो आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो जो पड़ा है उसको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया हूँ, ठीक है, लिंक है, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर h/√3h हो गया, h से h कैंसिल हो गया, बचा 1/√3, और 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया थीटा = tan 30। अब हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, थीटा बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लगाएंगे, ठीक है। अब की देखो थोड़ा मैं चेंजेस देता हूं क्वेश्चन में, है अवनमन वगैरह। देखिए कोई भी चीज लगाने, कोई सवाल लगाने से पहले उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए, और कंसेप्ट तभी क्लियर होगी जब आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। नोट करते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने सवाल दिया, आप इसको एक बार पढ़िए, ठीक, और खुद से ट्राई करिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर दिया करें, ये नहीं कि अब पहुंचे सर चुपके आंसर देख रहे, नहीं ना, ऐसा गलती मत करना। खुद से ट्राई करो, 2-4 मिनट लगाओ, ना लग पाए तब वीडियो आकर के बढ़ा करके तब देखना, ठीक है। एक बार जैसे जब अपने आप स्वयं करोगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ बढ़िया, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आती है, जितने ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करो। हमने कंसेप्ट बता दिया, अब अगर तुम यही से समझ गए तो तुम मेरा वीडियो छोड़कर जा सकते हो ना, देखो। लेकिन अभी मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी दूंगा जो टफ होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया कि ऊपर से देखता है, अभी तक नीचे से देखता तो उन्नयन बढ़ता था, वहां पे से क्या अभी क्या है अवनमन का है। तो एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, मतलब एक बिजली का, पहले हम क्या जो दिया रहे पहले उसको बनाते चलो। ये हमारा एक बिजली का खंभा है, समझो ये हमने बना दिया, एक बिजली का खंभा बना दिया, ठीक है। एक व्यक्ति बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण, मतलब धरातल पर एक बिंदु है, ठीक, ये एक बिंदु है, पृथ्वी पर क्या है, ये बिंदु है, धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 है, मतलब एक बिंदु यहां पर है और उसका अवनमन कोण, मतलब समझ रहे हो, ये यहां से देख रहा है। पहली बात यहां से देखेगा तो इसकी लाइन जो होगी ये यहाँ, ये खंभे पर समझो आदमी बैठा है यहाँ पर, ठीक। अब यहां से देखेगा तो अब इसकी क्षैतिज रेखा कैसी होगी, कुछ इस तरह होगा, हाँ ना, बोलो। पृथ्वी ऐसे है, पृथ्वी के समांतर ही तो क्षैतिज रेखा खींचते हैं, तो क्षैतिज रेखा ऐसी होगी। और हमने क्या बोला, जो एंगल लेंगे वो क्या होगी, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो पृथ्वी के समांतर जो लाइन खींची क्षैतिज रेखा, उसके बीच का एंगल लेंगे यहां पे। बोलो यहां समझ में आया नहीं आया। अब यहां पर जो ये कोण बन रहा है इसको बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ये कितना है, 60 डिग्री का है। बोलोगे सर ये तो अब समकोण त्रिभुज का एंगल इधर नहीं बनना, तो कैसे, रुको अभी यहाँ पे लॉजिक बताते हैं क्या है। अवनमन कोण है, यदि खंभे की पाद बिंदु की दूरी 25 मीटर है, यानी ये जो बिंदु है, ये बिंदु मैं मान लूं P है, कोई बिंदु नाम तो दे नहीं रखा, नहीं देखा, यहाँ पर A है और ये B मान लो और ये C है। अगर ये कह रहा है जो बिंदु है इसकी पाद बिंदु यानी जो पैर से इसके खंभे के कितना है, 25 सेंटीमीटर, नो 25 मीटर है, कितना है, अब ये जो 25 मीटर है हमसे पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, h। क्या मान लेंगे, ये जो खंभे की ऊंचाई मान लिया हमने h, ठीक। ये माना तुम लोग लिख लिया करो, माना खंभे की ऊंचाई h, और यहाँ बिंदु ए, पाद से बिंदु ए की दूरी 25 सेंटीमीटर, एंगल अवनमन कोण जो है यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 60, ठीक है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सर अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे ले लूँ, ये वाला जो 60 है यहाँ पर ऐसे, कहोगे सर अपने आप मन से ले लोगे, नहीं मन से नहीं लिया, समझो इधर। अगर मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर इसको एक रेखा कोई काटती है, ठीक, क्या करती है, काटती है, या अगर ऐसे मान लो, आपको समझा दें, जैसे ये डायग्राम बना है, ये समझो ऐसे, ये रेखा अगर काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एकांतर कोण जो होंगे वो क्या होंगे,
बराबर होते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज से जानो कि जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहोगे सर यहाँ पर एकांतर कैसे बनना है, समझो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा इधर बढ़ा लूं, इस तरफ बढ़ा लूं, और इसको मैं थोड़ा इस तरफ बढ़ा लूं, तो क्या ये लाइन यहाँ पर ऐसे काट नहीं रही है, तो ये वाला एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। क्यों है, पता चल गया, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए यहाँ पर हम 60। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जो रट के मतलब जो रट के बैठे होते हैं बच्चे, वो भी बोलते हैं कि सर 60 डिग्री अनुमान बोला तो कहेंगे 60 होता तो ये भी 60 हो। यहाँ कंफ्यूजन मत रहे आपके दिमाग में कि यहाँ पर क्या लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बस वही हमारा पुराना खेल कि समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर BC अपान AB, यही चीज था। थोड़ा अनुमान कोण हमने दे दिया, यही चीज समझाने के लिए कि यहाँ पर एंगल क्यों लेते हैं 60। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं सर अनुमान उन्नयन में, लेकिन उनका मैंने आज कंफ्यूजन दूर कर दिया, मेरे ख्याल से हो गया नहीं हुआ गया, सच सच बताना। तो यहाँ पर थीटा बराबर 60 ले लेंगे, tan 60 बराबर, अब BC की जगह पे क्या रखेंगे H, और AB की जगह पे 25, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। क्या होता है, √3। इसीलिए बोलते हैं tan 60 का मान नहीं है याद, इसीलिए बोलते हैं कि जा करके वीडियो को एंड तक देखो, ट्रिग्नोमेट्री वाला। हमारा ये आंसर आ गया, H बराबर 25√3 हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। अभी आप लोग इसको नोट करोगे और फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। अब यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन नोट करने से एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगला क्वेश्चन नोट करने से पहले कि कभी कभी दिया रहता सवाल में √3 बराबर 1.732, तो यहां पर तुम कंफ्यूज मत होना। यहां पर H बराबर 25 इंटू 1.732 ऐसे मल्टीप्लाई करके और आंसर निकाल लेंगे हम लोग। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन है हमारा, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा चेंजेस इसमें भी है क्योंकि इसमें डबल एंगल अब की बार दिया गया है, तो डबल इक्वेशन बनेंगे। तो खुद से ट्राई करोगे, चलिए ट्राई करिए आप लोग, देखते हैं इसमें कितना दम है। लग गया, लगाएं, चलो। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर एक बिंदु है और यहां पर एक 10 मीटर, इसको P बोल दिया हमने, ठीक है, और यहां से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा भवन है और एक उसके ऊपर ध्वज लहराया गया है। ये इसको मैं मिला दूं बिंदु को यहाँ पर, ठीक है, ये जो बिंदु है इसको मैंने मिला दिया, लहराया गया। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन, यहाँ पर देखो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जो बिंदु P है उसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, जो भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है उन्नयन कोण वो है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। और P से ध्वज, अब इसके ऊपर एक झंडा लहरा दिया गया, समझो एक झंडा है ये, ठीक है, ये झंडा है। इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है, लाइन, ये लाइन है, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, अरे यार लाइन कैसे हो रही है, फिर टेढ़ी हो गई, ठीक। इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 45 डिग्री।
देखो जो एंगल होता है वो कैसे मापते हैं, क्षैतिज जो रेखा होती है और जो हमारी आई साइड जो लाइन ऑफ साइट होती है दृष्टि रेखा, उससे तो मापते हैं। तो ये दृष्टि रेखा इसके लिए ये है और क्षैतिज रेखा ये, तो यहाँ से एंगल मापा हमने 45 बना और ये क्या बना 30 एंगल बना। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, फिर हमसे पूछ रहा है ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए और कुछ दे रखा है 10 मीटर ये भवन ऊंचा है। ये भवन कितना है 10 मीटर है, ठीक। तो अब इस झंडे की लंबाई हम क्या मान लेंगे h मान लेंगे और ये पूरी अगर हमसे झंडा ही पूछ रहा है तो हम हाँ पूरा ले लें, तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी h + 10 हो जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई। अगर ये h है और ये h है और ये 10 है तो ये पूरा कितना होगा h + 10 होगा। फिर इसके बाद और तो आपको दे नहीं रखा, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया और P से ध्वज के ठीक है और कुछ नहीं दे रखा। तो अब यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, और इसको मान लिया बिंदु A है और ये AB है और इसको मान लिया ये C है। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तब तो आप अच्छा आप ट्राई करोगे, अब वीडियो पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, फिर उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं TAB वाला, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAB में। अब समकोण त्रिभुज PAB जो हमारा है इसमें थीटा बराबर, पहले यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा बराबर AB अपान PA, AB अपान PA, थीटा बराबर है 45, तो tan 45 बराबर 10/x, 45 का मान 1/1/10x, तो x बराबर आ गया 10 मीटर। x बराबर कितना आ गया 10 मीटर आ गया। अब ये हमने जो डायग्राम बना लिया, ठीक है, यहां से अब आसान हो गया। अब अभी भी तुम चाहो तो खुद पॉज कर दो वीडियो को, ट्राई करके एक बार आप लोग देख लीजिए। मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे फिर बड़ा वाला। छोटे वाले में PAB लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज PAB में tan थीटा बराबर क्या है AB अपान PA, AB, ये यहाँ से AB अपान PA। तो अब यहाँ पे देखो थीटा, देखो ये वाला थीटा इसको मत समझना कि 45 है, ये यहाँ से एंगल, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना ये पूरा, तो ये इसके बीच जो एंगल बन रहा है ना, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। तो इसको हम लेंगे tan 30, क्या लेंगे tan 30 बराबर 10/x। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ये बराबर 10/x हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया तो हो गया h बराबर कितना हो गया, ओह सॉरी x बराबर 10√3, ठीक। ये बीच का डिस्टेंस निकल आया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम। तो यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज का नाम लेते हैं समकोण त्रिभुज। देखो मैं जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूँ, तुम लोग अगर तुम्हारी काफी लंबी होगी तो उसमें नीचे तक लिखना, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज PAC में कुछ बच्चे बोलेंगे सर काली पेन से लिखिए या नीली पेन से, अरे तुम्हारी मर्जी जिससे लिखो। तो यहां पर PAC में tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर AC अपान PA है, ठीक है। तो AC अपान थीटा का मान 45, tan थीटा बराबर 45 बराबर AC का मान है। अब देखो ये पूरा AC है ना, ये AB और BC से मिलकर के तो बना है पूरा AC, तो ये H + 10, तो यहाँ पर क्या लगेंगे हम H + 10/x, तो 1/1 = H + 10/x, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x = हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर H + 10, ठीक। अब हमको हाइट निकालनी है, तो x माइनस 10 = h।
अब यहां पर देखो हमको सवाल में दे रखा है कि √3 बराबर 1.732, तो यहां पर x बराबर जो दे रखा है यहां पर ये x बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1.73 और क्या दे रखा है 2 × 10, तो ये क्या आ जाएगा 17.32 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, 17.32 आएगा नहीं आएगा? अब यहां पर हम उठा करके मान रख देंगे, यानी यहां पर देखो x में से यानी 17.32 में से 10 घटा दो, ये बराबर हो जाएगा h के, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10 घटा दिया 17 में से 10 तो बचा 7.32 मीटर। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि झंडे की ऊंचाई कितनी है, झंडे की लंबाई कितनी है, तो 7.32 मीटर, यानी ये हमारा क्या है झंडा लंबा है। ठीक, अगर पूरी ऊंचाई पूछे यानी झंडे से लेकर यहाँ तो ये इसमें जोड़ दो जो तुम्हारा ये आया है, और ये 10 इसमें जोड़ दो, ये तो पूरा पूरा हो जाएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की जो डिमांड होगी उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, कमेंट में आप लोग ये भी लिखना कि सर जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक का नाम लिख देना कि सर मैं ये टॉपिक को नहीं समझ पा रहा हूँ, इस पर वीडियो बनाया जाए। तो मैं उस पर, अगर काफ़ी बच्चों की लाइक मिली, ठीक है, काफ़ी बच्चों ने अगर ऐसा उसमें कमेंट किया तो सेम कमेंट अगर आए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देखिए अब जो हमारे एक क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा चेंजेस है इसके अंदर है। इसमें चेंजेस क्या है, अभी इसमें देखना क्या चेंजेस है। इसमें है चेंजेस कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, करकरा के आंधी चली है, ठीक है, इसमें ठंडी का मौसम भी चल रहा है, पानी भी बरस रहा है, ठीक है, कल मेरे यहाँ पे पानी बरसा है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब ये पेड़ है ये, और ये जमीन है, ये क्या है जमीन है, और यहां से ये पेड़ टूट जाता है, यहां से पेड़ क्या होता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। थोड़ा सीधा बनाना, ठीक है। अरे यार समझो इतना बड़ा पेड़ था, यहां से टूट गया, ठीक, और टूट करके जमीन से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, नीचे से तो देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, जो ये यहाँ जो पेड़ है इसका पाद की दूरी, यानी जो पेड़ के पाद से और यहाँ पे टच कर रहा है, ये जो पेड़ जैसे ऐसे पेड़ था, समझो ये पेड़ था, आधा पेड़ समझो, यहाँ तक मेरी उंगली है, ये सब क्या है, यहाँ से पेड़ है, और यहाँ से टूट के गिर गया, तो ये जो एंगल बना रहा है ना, ये 30 बना रहा है, ठीक। और ये जो इसके बीच की जो दूरी है जहाँ पे छू रहा है जमीन को, और ये पाद की दूरी ये 8 मीटर है। हमसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी पूरा पेड़ कितना लंबा था। तो हम मान लेंगे कि जहां से टूटा वो कितना है, x मीटर का टूटा, और इसकी जो ऊंचाई है इसको मान ले y मीटर, क्या मान ले, यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है y मीटर, और यहां से जो टूटा है x मीटर। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल ऊंचाई हो जाएगी x + y। बोलो यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर ये x है तो यही पेड़ टूट करके तो यहां आया है, बोलो ये x मीटर ऊंचा पेड़ था, जहां से टूटा है हमने x माना, तो यहीं से तो टूट करके आया है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी भी हो जाएगी x मीटर। बोलो यहां तक क्लियर है, ठीक। अब इसका हम नाम कर दें और सिंपल सा लगा दें। लगाओगे यहाँ पर tan थीटा, ना 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 ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, यहाँ पे tan थीटा नहीं, दोनों tan थीटा भी लगेगा और क्या लगेगा, cos थीटा लगेगा। देखो यहाँ पर पूछोगे cos थीटा क्यों लगेगा, पहली बात तो हम इसमें tan थीटा लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसका देखो समकोण त्रिभुज में एक बार एंगल जो है हमारा, समकोण त्रिभुज ABC में
tan थीटा बराबर y अपान 8। अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, कर तुम लोग तो भी जान गए हो ना, BC अपान AB, तो tan थीटा जो है वो है 30 डिग्री, tan 30 बराबर y अपान 8, तो 1 अपान रूट 3 बराबर y अपान 8। ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ से होगा तो होगा रूट 3y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 बाई रूट 3। इसका परिमेयकरण करा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 रूट 3 अपान 3। परिमेयकरण तो आता है, जो डिनोमिनेटर जो हर में होता है वही सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नीचे होता है अंडर रूट हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा y बराबर कितना आ गया 8 रूट 3/3, ये y बराबर आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज में जा करके ऐसे लिखोगे, पुनः जा करके नहीं लिखना है, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहां पर देखो हमको पहले y निकालना था, अब हमको x निकालना, तो x वाला जब लेंगे ये वाला दो साइड, तो देखो tan में क्या होता है लंब बटे आधार होता है, और cos में क्या होता है आधार, ये आधार बटे कर्ण, ये cos का होता है। तो यहां पर लिखेंगे cos थीटा बराबर, आधार हमारा AB है, AB अपान AC, तो थीटा की जगह पर cos 30 डिग्री बराबर AB का मान है 8, और AC का मान x है, ठीक। तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 sin 60 का मान होता नहीं होता, उधर हमने घुमा करके बताया है ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो cos 30 जो 60 और sin 60 का मान होता है रूट 3/2, तो cos 30 का मान हो जाएगा रूट 3/2 इक्वल टू 8/x। यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा रूट 3x बराबर 8 दूनी 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 रूट 3। इसका भी परिमेयकरण करा देंगे तो क्या आ जाएगा 16 रूट 3/3, ठीक। ये समझ रहे हो रूट 3, देखो जब रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है पता है, देखो यहाँ पर 3 इंटू 3 की पावर हाफ लिखा है और इंटू 3 की पावर हाफ, तो जब गुणा करते हैं तो घाते आपस में हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 और हाफ जब आधा जोड़ो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 और 1 घात लिखते नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर मान क्या जाता है 3 आ जाता है। ये बात आप लोग समझिए, ठीक है, ये सब बेसिक है बेटा, 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ठीक। 9th में मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को क्योंकि मेरा चैनल अभी फिलहाल जल्दी में ही बना है। तो अब यहाँ पर पढ़ा दूंगा 9th का भी सिलेबस, बोलना तुम लोग कमेंट में तो पढ़ा देंगे पूरा 9th का सिलेबस भी। अब यहाँ पर देखो x का मान कितना आ गया 16 रूट 3। हमसे क्या पूछ रहा है कि पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है x प्लस पेड़ की ऊंचाई ये है x प्लस वाई, और x का मान है 8 रूट 3/3 और y का मान है, एक मिनट, x का मान है 16 रूट 3/3 प्लस 8 रूट 3/3। तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, लासा तो सेम है, यहाँ 3 उतार लेंगे और ये ऊपर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ये 16 और 8 कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं मिटा दूँ, यहाँ ढंग से समझा दूँ आप लोगों को, ठीक है, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे ढंग से समझा दूँ। ये नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लेना। देखो ये चीज़ जो लिखी है, ये चीज़ जो लिखी है x प्लस वाई बराबर 16 रूट 3/3 प्लस 8 रूट 3/3, यानी यहाँ पर देखो ये इसका हर बराबर है, तो हर बराबर था तो ऐसे नोट करें, हर को उतार लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर, और ये 16 ऐसे जुड़ जाएगा, 16 रूट 3 प्लस 8 रूट 3।
और ये देखो जब अंदर रूट्स के अंदर जो वैल्यू होती है अगर सेम हो तो सिर्फ आगे आगे जो लिखा होता है वो जोड़ देता है। 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24√3/3, तो 3 एकम 3, 3 अठे 24। यानी हमारा जो आंसर है पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी आ गई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3। अगर आप √3 की वैल्यू रख के मान चाहते हैं तो 8 गुणे 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया गया होगा आप लोगों के, आया कि नहीं आया? आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, हमने वाला यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन क्या है कि 1.5 मीटर एक लड़का, मतलब एक लंबा लड़का है, ठीक, जो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, यानी भवन एक मकान है उसके कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी वो कुछ दूर जब जैसे चल करके जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। फिर क्या होता है कि फिर 30 से 60 हो जाता है, यानी जब वो खड़ा था तो वहाँ पे 30 था, लेकिन जब वो कुछ दूर चल के गया तो उसका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी भवन की ओर मतलब कितना दूरी, जैसे मान लीजिए हम ऐसे हमारा सामने ये समझो ये मकान था, इसको मैंने देखा तो हमारा 30 डिग्री था, फिर मैं थोड़ा एक कदम और आगे गया, ठीक, तो मुझे तो पता है कि एक कदम में आगे गया, लेकिन यहाँ सवाल मैंने देखा कि वो कितना दूर गया, कितनी दूरी तय करके वो गया है वहाँ पर। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक बनाएंगे लड़का, ठीक है, पहले एक भवन बना लो। यहाँ पे समझो ये कि भवन है और ये समझो जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। यहाँ पे समझिए कि एक लड़का खड़ा है, ये एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ये मकान जो है वो कितना है, टोटल मकान की टोटल ऊंचाई जो है वो है 30 मीटर, ठीक, यहां तक समझ में आना चाहिए। फिर कह रहा है कि यानी इस जब आंख से देखें, अच्छा देखो इसकी जो क्षैतिज अगर मैं लाइन खींच दूं इसी तो ऐसे रहेगी नहीं रहेगी, ये समझो यहां पर इसकी आंख है, अगर ये शिखर को देखता है, ठीक है, ये लाइन समझ में आएगा मैंने क्यों खींच दिया, ये लाइन इसलिए खींच दिया क्योंकि ये पृथ्वी के समांतर जो क्षैतिज रेखा है वो है ये, और ये हमारी जो दृष्टि यानी लाइन ऑफ साइट जो है ये है, ठीक है, ये दृष्टि रेखा है। तो दृष्टि रेखा इसी के बीच में तो एंगल बनता है क्षैतिज रेखा के बीच में, तो यहाँ पर 30 डिग्री था पहले, कुछ दूर चल करके जब वो गया, यानी समझो यहां पर जब वो इस बिंदु पर आ गया, कुछ दूर चला वो, तो वो फिर एंगल में उसके चेंजेस आ गया, क्या आ गया, चेंजेस आ गया, और वो कितना हो गया 60 डिग्री बन गया, ठीक, यहां तक बात समझ में आनी चाहिए आपको, 60 डिग्री बन गया। अब बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी, यानी हमको ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये कितनी दूरी चल करके गया, तो इसको मैं मान लूंगा x, ठीक। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा 30 मीटर है, तो अगर ये 30 मीटर है पूरी ऊंचाई, यहां पर ये 1.5 मीटर है, तो ये भी तो 1.5 मीटर होगा, बोलो 1.5 मीटर होगा, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 30 में से 1.5 घटा दो, यानी अगर ये वाली दूरी तुमको निकालनी है तो क्या करोगे, 30 में से 1.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से 1.5 घटाओगे तो 28.5 आएगा, कितना आएगा 28.5। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया इसको कि ये है 28.5 मीटर, बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको दो त्रिभुज, एक बड़ा वाला लेंगे त्रिभुज, छोटा, तो यहाँ पर कोई भुजा नहीं, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक के y, समझो ये एक बिंदु A है, ये B है, C है, एक मिनट, हाँ चलो A B C और इसको D मान लें, तुम इंक्लूड करना चाहते हो तो PQ भी इसको मान लीजिए आप लोग, कि समझो इसका ये आधार है, ठीक है, ये यहाँ पर आदमी, इसका पैर है आदमी का, ये मकान का पाद बिंदु है। तो अब देखो यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस को हम मान लेंगे y, क्या मान लेंगे y, तो आधी ये दूरी यहाँ तक x है और ये y है, तो टोटल दूरी इसको कितना मान लेंगे, बोलो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। स्टेप बाय स्टेप देखो, ये इतना बड़ा लड़का था, ये पूरी 30 मीटर थी ऊंचाई, ठीक है, और हमने 30 में से 1.5 घटा दिया तो आ गया 28.5 आ गया।
फिर हमने इसको x मान लिया, y। अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम पहले से करते चले आ रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में tan 60 बराबर क्या है। अब यहाँ पर मैं थीटा बड़ा लिख लो, तो चलो यहाँ पर थीटा लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर कितना है, CD अपान BC, अपान BC। ये वाला मैं त्रिभुज लिया हूँ BCD, BCD में ये देखो यहाँ पे लंब है, ठीक है, और ये क्या है, आधार है, ठीक। अब यहाँ पर क्या देखो, tan थीटा बराबर CD अपान BC आ गया। तो अब tan थीटा हमारा कितना है पर उसमें BCD में 60 डिग्री है, बराबर CD की जगह पे क्या रख देंगे, CD की जगह पे 28.5 डिग्री 5 मीटर रख देंगे, अपान यहाँ पे रख देंगे y, BC की जगह पे y रख देंगे। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3/, अब √3 होता है, बाई में वहाँ पे 1 लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे 28.5, अरे tan 60 का मान आता है कि नहीं आता है, tan 60 का मान √3 होता है, क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर आ गया, √3y हो गया, बराबर 28.5। तो y बराबर क्या आ गया, 28.5 अपान √3, और रूट इसका परमीकरण कर देंगे तो हो जाएगा √3 अपान √3 इक्वल टू 28.5 √3 अपान 3। और 3 से 3 इसको काट दें, 3 एकम 3 और 3 9 27, 3 5 15, यानी y बराबर क्या आ गया, 9.5 √3। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमने √3y बराबर 28.5, y बराबर 28.5 ऑन √3 परमीकरण कर दिया। परमीकरण में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब √3 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 28.5 √3, और यहाँ से इसे रूट से रूट हट गया, 3 बचा, और हमने इसको काट दिया, ठीक है, डिवाइड में आगे से। तो यहाँ पे 5 लिखा था, क्या लिखा था, 5 लिखा था, और 2 3 9 27 और 3 5 15, यानी y बराबर 9.5 √3 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये इतनी बात हो गई। अब इस वाले में आ जाओ, यहाँ मैं लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये अलग पार्ट में समझो है। इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में tan थीटा बराबर CD अपान AC, CD अपान AC। तो tan 30 हो जाएगा, tan CD का मान कितना है, x प्लस y। तो tan 30 का मान होता है 1 अपान √3 इक्वल टू 28.5 अपान x प्लस y, ठीक। यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 28.5 √3। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ, अरे ये वाला जो y मैंने निकाला यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, तो x बराबर x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। यहाँ तक समझ में आ गया, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, उस तरह जब उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। x इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, इधर वाला इसको मैं डाल दूं,
अब ये वाली जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था इसलिए, या फिर कहो तो यहीं लिख दे, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये होगा x इज इक्वल्स टू 28.5√3 माइनस 9.5√3। तो अगर 28 रुपया 50 पैसे में से आपसे पूछे कि 9 रुपये 50 पैसे हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 19 रुपये ही तो बचेंगे। अरे देखो यहाँ पर ये लिखा 28.5 और लिखा है 9.5, 5 से 5 गया 0 और यहाँ दशमलव लगा दो और 18 में से 9 गया 9 बचा और यहाँ पर एक ही बचा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर 19√3। तो हम कितनी दूरी चल करके गए? हमसे पूछा कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय करके कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी ये भवन, ठीक है, जो डिस्टेंस था हमारा इसको मैंने कितना मान लिया भवन, मतलब जो हमारा ये भवन था इस तरफ हम गए तो यहाँ इस बिंदु पर तो पहुंचे, तो यहाँ तक हमको दूरी पूछ रहा था, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया? 19 आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ में सबके आ गया होगा, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। और अगर नहीं आता इसमें कोई, आप लोगों को अगर बेसिक भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बता देना, मैं उस बेसिक का वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको एच दे रखा है, मीनार की जो हाइट है वो दे रखा है। समझ लीजिए कि ये मीनार है, क्या है? एक ये मीनार है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मतलब इसकी स्ट्रेट लाइन में यहां से ये जो मीनार है, ठीक, इसी के सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर, एक 4 मीटर पे है और एक 9 मीटर पे है। यहां से यहां 4 मीटर पे है, एक ये 4 मीटर है और यहीं से एक 9 मीटर की दूरी पर है। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब जो यहां जो ये दोनों आपस में एंगल बना रहे हैं, ठीक, ये एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अगर मान लो ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया है कि पूरक कोण क्या होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप टाइप करोगे यूट्यूब पर ट्रिग्नोमेट्री बाय वशिष्ठ यादव और वहां पे जा करके वीडियो देखोगे। मैंने 1-1.5 घंटे का वीडियो है, वहां पर जा करके जब देखोगे तो मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण जो दोनों कोण मिला करके, जैसे मैंने बताया था कि जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो इसमें एक 90 डिग्री है, ये कितना है? एक 90 डिग्री है। तो अब ये दोनों एंगल मिला करके 90 बनेंगे। अब कौन एंगल, यानी ये 45 होगा या ये भी 45 होंगे या ये कम होगा या ज्यादा, यानी दोनों एंगल मिला करके जब 90 डिग्री बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। तो यहां पर अब इसका हम नाम दे देंगे, ए है, बी है, सी और डी। अब हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी जो इसकी हाइट है, ये मीनार, ये हाइट को हम पहले h मान लें और h बराबर 6 मीटर हमको दिया है, लेकिन हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है, कि h बराबर 6। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं? इसको h मान रहे हैं और हमको 6 प्रूव करना है। तो A B C D। अब यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा। अब यहाँ पे मैं थीटा के यहाँ पर tan थीटा है, tan थीटा बराबर CD अपान BC। tan थीटा क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर ये जो लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार, ये CD यानी
सी डी अपान बी सी, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास दे नहीं रखा, सिर्फ थीटा ही दिया है, ठीक है, तो एच अपान 4 हो जाएगा। अब यहां से देखो ये मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो 4 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच। ये हमारा एक समझो इक्वेशन टाइप में बन गया, ठीक। अब यहां पर आ जाइए, समकोण त्रिभुज, ये अलग है सवाल, ठीक है, ये सवाल यहाँ अलग है, दूसरा यहाँ मैं इस वाले बड़े वाले त्रिभुज को ले रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपान 9, कितना हो जाएगा, एच अपान 9 हो जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा बराबर एच अपान 9 थीटा लिखा है, तो अब ये cot थीटा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 अपान tan थीटा बराबर एच अपान 9, ठीक। तो अब ये वाला एच इधर आ जाएगा, इस tan को मैं यहां भेज दूं, एच को इधर भेज दूं, 9 को इधर ले आऊं, ठीक है, ये यहां पर मल्टीप्लाई, तो 9 और अपान एच इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये यहां पर tan थीटा आ गया। अब इस वाले में यानी समीकरण इसको 1 मान लो, और ये इस वाले में यहां पर ले दो कि समीकरण 1 में tan थीटा का मान रखने पर, tan थीटा जो है यहां पर, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 में ऐसे ले दो 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर तुम लोग लिख लेना, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। और यहां पर जो लिखा है 4 tan थीटा इक्वल टू एच, ये tan थीटा की जगह पर हम क्या कर देंगे, 4 इंटू 9 अपान एच रख देंगे, 9 अपान एच इक्वल टू एच। अब यहां से 9 चौक 36 बटे एच बराबर एच है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, यहां हो जाएगा 36, यानी एच स्क्वायर बराबर 36, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36, और रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, दूरी हम प्लस में ही लेते हैं, यानी एच बराबर आ जाएगा +6, और ये हमारा आंसर होगा। यानी यहां पर हमको प्रूव करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6, तो हमको मीनार की ऊंचाई प्रूव करना था कि 6 मीटर है, तो ये मीनार की ऊंचाई 6 आ गई। बोलो यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता देना कि समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको अगर थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो ये चैप्टर बहुत आसान है, परिमेयकरण करना जान जाओ और ट्रिग्नोमेट्री की 2-4 चीजें जान जाओ बस। अभी इसको मैं साफ कर दिया हूं। अगला क्वेश्चन, हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक ऐसे मीनार बना है, ये समझो मीनार है, बड़ा सा तो मीनार होता है और भवन थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा इमेजिन कर लिया करो। ये क्या है, मीनार है, ये मीनार है और ये भवन है। कह रहा है कि मीनार के भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार जो है इसके पाद बिंदु से और इस भवन का शिखर का उन्नयन कोण जो है वो बन रहा है 60 डिग्री, 60 नहीं 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बता रहा है। फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जो भवन का पाद बिंदु है, मतलब ये जो भवन है और इसके जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फिर हमसे पूछ रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर लंबी हुई, यानी ये जो मीनार है ये कितनी हो, 50, तो हमको इस मकान की ऊंचाई यानी भवन की ऊंचाई याद करनी है, तो हम इस भवन की ऊंचाई को मान लेंगे h, और जो इसके बीच का डिस्टेंस है उसको मान लेंगे x, ठीक। फिर इसका हम नामकरण कर देंगे, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, ठीक। यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, वही पुराना रूल जो करते चले आए हैं, लिखेंगे समकोण
समकोण त्रिभुज कौन सा, पहले एक बार छोटा वाला ले लें, ए बी डी में, ए बी डी में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर ए बी डी में tan थीटा बराबर बी डी अपान ए बी, बी डी अपान ए डी। तो थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर बी डी का मान 50 है और ए बी का मान, बी डी का मान कितना है यहाँ पर देखो, ये बी डी का मान 85 तो है यहाँ पर, ये 50 है और ए बी का मान कितना है x है, तो यानी 50 बटे x, 50 बटे x, तो √3 इक्वल टू 50 बटे x मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा √3x इज इक्वल्स टू 50, तो x बराबर 50√3। ठीक, ये यहाँ पर x आ गया। अब देखो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में आ जाओ, त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AC अपान AB, ठीक, यानी tan, अब देखो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला एंगल मत लेना कि ये वाला 60 ले लो, ये त्रिभुज है BAC, तो इसके लिए एंगल B क्या है, तो tan 30 इक्वल टू AC का मान क्या है AC H अपान AB X, तो 1 अपान √3 इज इक्वल्स टू H अपान X, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा X इक्वल टू √3H। ठीक, अब यहाँ पर √3 जो है, ओ यहाँ पर x का जो मान है √3H है, ये उठा करके यहाँ पर रख दो, तो लिखो इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में यानी समीकरण 1 व 2 से, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस समीकरण 1 और 2 से क्या है, x इक्वल टू था 50√3, 50 बटे √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3H, √3H बराबर 50√3, तो H बराबर ये वाला √3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो √3 है ना ये इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 50 अपान √3 और इंटू ये 1 अपान √3 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो √3 से जब √3 मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो ऐसे हमारा H बराबर क्या आ जाएगा, H इक्वल टू 50 बटे 3 यानी 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 6 18 यानी 16 पॉइंट समथिंग, जो कुछ भी आंसर आया आपका वो हमारा आंसर होगा। ठीक, डिवाइड करोगे जब 3 को 50 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो वही हमारा आंसर होगा। आई होप ये सबके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है कि एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंची, ये समझो एक लाइट हाउस है, ठीक, ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, यहाँ 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण यानी 30 और 50, यानी एक समुद्री जहाज, पहला जहाज जो है वो यहाँ है और एक दूसरा जहाज यहाँ है। एक जहाज ये है, एक जहाज है। अवनमन कोण मतलब, अवनमन कोण जैसे जो क्षैतिज रेखा है, यानी यहाँ पर क्षैतिज रेखा खींच लिया, ये क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये क्या है क्षैतिज रेखा। तो पहले का जो जहाज है, जो पहला जहाज है, उसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, उसका बन रहा है 30 डिग्री। और जो ये पहला वाला जहाज है इसका, और जो दूसरे वाले जहाज को देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस कर दो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। और जो दूसरा वाला जहाज है ये वाला, ठीक, यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना है 45, ठीक, समझ में आई बात। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, आप तो जानते ही हैं। जैसे मैंने बताया कि ऐसे अगर कोई लाइन है तो ठीक
ये वाला एंगल इस एंगल के एक अंतर कोण है, तो इसलिए बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 30 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी याद करना है। यानी अगर ये दूरी x मान लें, हम ये दूरी x मान लिया और ये दूरी y मान लें, क्या मान लें, y, तो ये a बन गया, b बन गया, c बन गया और ये d हो गया। अब यहाँ पर हम लेंगे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। हमको ये वाली दूरी निकालनी है, x निकालनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। अब यहाँ पर देखो tan थीटा देखो 45, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, tan 45 बराबर 75/y। तो tan 45 का मान 1 होता है, 75/y ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 75 आ गया। क्या आ गया, 75। अब देखो दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जो है, दूसरी चीज है ACD लेंगे। यहां पर लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में tan 30 डिग्री बराबर ये 75 ये, अच्छा देखो ये डिस्टेंस x है, ये y है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस y होगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 75/x प्लस y हो जाएगा। और ये tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 75/x प्लस y। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x प्लस y 75/3। अब ये y का मान उठा करके मैं यहाँ रख दूंगा, ये वाला जो y का मान है यहाँ पर मैं रख दूंगा, तो हो जाएगा x प्लस, मैं इसे लिख दूं, आप लोग अगर प्रॉब्लम में ना हो तो ऐसे लिख दूं कि x समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 है। अब इसे लिख दूं कि समीकरण 1 व 2 से, तो ये वाला मान मैं रख दूं x प्लस 75 बराबर 75/3, तो x बराबर 75/3 माइनस 75, तो x बराबर क्या हो गया 75। यहाँ से कॉमन है, देखो यहाँ से कॉमन यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो √3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 75/3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आपको एक होमवर्क में सवाल देंगे, जो सवाल नंबर 10 है, इसको मैं साफ करता हूं, तब तक आप लोग लास्ट हमारा जो सवाल है उसको आप लोग स्वयं करके लगाओगे, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाया। देखो मैंने जितना मैंने सवाल लगाया, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन कराया आपको कि कितने तरीके से आ सकता है। अब अगर आपके बुक में या वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ही दिए हैं, अगर भी मतलब अब भी अगर आपके सवाल नहीं बनते हैं तो कमेंट में बताना कि सर मेरे ये सवाल या किताब के या किसी भी बुक के ये सवाल नहीं बन रहे हैं, तो मैं उनका वीडियो बना करके दे दूंगा। तब तक मैं एक यहाँ पर 10वां क्वेश्चन नोट करूंगा जो आप लोग लगाओगे, स्वयं लगाओगे। तो ये मैंने एक क्वेश्चन नोट कर दिया है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अनुमान कोण 30 और 45 हैं। यदि पुल 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई बताना है। ये इसका आंसर ये नहीं है, आप लोग इसको मत समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है, और यहाँ मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने मेहनत से पढ़ाई की। तो अब आई होप सबको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया। आपको भी समझ में आया तो कमेंट में बताना कि सर मेरे को समझ में आ गया है। तो अब हम अगला टॉपिक किस पर लाएं, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि लहरों को शान देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शान देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जिस दिन उठेंगे, जब भी उठेंगे, तूफान बन के उठेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।